हाय मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 और 12 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग सिंटैक्स में आर्टिकल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को पढ़ा। आज हम लोग द और दी, जो कि एक डिफिनिट आर्टिकल है, का प्रयोग देखते हैं कहां पर किया जाता है। तो बेटा, पहला नियम यह है कि अगर या यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है, तो उससे पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। किंतु यदि वही नाउन वाक्य में दूसरी या तीसरी बार आए, दूसरी या तीसरी बार आए, तो उससे पूर्व डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बेटा देखिए, द जो है वो आपका डिफिनिट आर्टिकल है, समझ रहे हो। जैसे उदाहरण लिखिएगा, द आपका डिफिनिट आर्टिकल है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा, ए मैन केम अप टू ए पुलिसमैन, ए मैन केम अप टू ए पुलिसमैन। बात समझ में आई। अब यहां पर कह रहा है ए मैन केम अप टू ए पुलिसमैन, एक आदमी या कोई आदमी किसी पुलिस सिपाही के पास गया। आप ना तो आदमी को जान रहे हैं, ना तो पुलिस को जान रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा आ गया आप तो जान गए ना। तो चलिए भाई, एंड आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। अब बेटा उससे एक प्रश्न भी पूछा, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर होता चला जा रहा है। द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड, did not understand the question. Full stop. So he asked the man to repeat it. देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा। ए मैन केम अप टू ए पुलिसमैन, एक आदमी एक सिपाही के पास गया, एंड आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, और उससे एक प्रश्न किया। यहां पर मैन पहली बार आया, पुलिसमैन पहली बार आया, क्वेश्चन पहली बार आया। आप इससे पहले ए और आ का प्रयोग कर लिए, ए और एन का प्रयोग कर लिए। अब बेटा यही नाउन अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है, तो आप द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखिए, द पुलिसमैन आया, तो यहां पर इन्होंने द का प्रयोग कर लिया। द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं का, द क्वेश्चन का। सो ही आस्क्ड द मैन,
जब बेटा वही नाउन दूसरी बार या तीसरी बार आए तो आपको दा का प्रयोग कर लेना चाहिए। अच्छा, होता क्यों है, क्या है? पहली बार हम उस नाउन से परिचित नहीं होते हैं, और जब एक बार हम परिचित हो जाते हैं तब दोबारा जब भाई हम परिचित नहीं होते तो इंडेफिनिट लगाते हैं, और दोबारा जब परिचित हो जाते हैं तो डिफिनिट आर्टिकल लगाने लगते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि द आपका डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट व्यक्ति को, वस्तु को प्रदर्शित करता है। जैसे बेटा आई हैज ए बैग, सॉरी आई हैव ए बैग, द बैग इज न्यू, मेरे पास एक झूला है। फिर उसी बैग की बात कर रहा है जो झुलवा हम तोका बताए हैं, एकदम नवा नवा है। वो बैग क्या है? एकदम न्यू है। शी हैड ए साइकिल, द साइकिल वाज ब्लैक, बेटा उसके पास एक साइकिल थी, साइकिल लेकिन काली काली थी, करिया करिया थी, तो करिया साइकिल, काली साइकिल। तो बेटा हमारे समझ से पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ें। चलिए बेटा, तो अगला नियम है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व जिससे उस पूरे जाति का बोध कराना हो, आर्टिकल ए या द का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये का प्रयोग करिए, या दा का, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, चाहे आप ए का प्रयोग कर लीजिए या आप दा का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन बेटा उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये कह रहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व वह नाउन जो एक वचन हो, काउंटेबल हो, जिसकी गणना की जा सके, उससे उस वर्ग के संपूर्ण प्राणियों का वर्णन कराने के लिए, संपूर्ण वस्तुओं का वर्णन कराने के लिए आप ए का प्रयोग करिए या दा का प्रयोग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बेटा द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। जो बेटा टाइगर है वह एक खतरनाक प्राणी है। आप तो देख रहे हैं संपूर्ण टाइगरों की बात हो रही, किसी एक टाइगर की बात नहीं हो रही। एक के स्थान पर आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, कोई भी टाइगर खतरनाक प्राणी है। जैसे बेटा द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी प्राणी है। तो बेटा अब संपूर्ण गाय की जात का बोध हो रहा है, यहां पर आप द के स्थान पर ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अर्थ में बेटा कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई भी जरा सा अंतर नहीं होगा।
आप ए का प्रयोग कर लीजिए या दा का करिए। बेटा अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, आप चाहे जो करिए। समझ गए? जैसे बेटा द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो चाहे आप दा करिए या ए डॉग, संपूर्ण कुत्ते जाति का बोध होता है, इससे आपके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। आइए फिर हम इसको मिटाते हुए आगे और चलते हैं, एक नियम को और देखेंगे, तब उसके बाद अपने कार्य को समापन की तरफ ले चलेंगे। जैसे बेटा ध्यान दीजिएगा, नदी, नहर, ठीक ना, सागर, महासागर, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत, बेटा प्रसिद्ध इमारत, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, पर्वत श्रेणी, समाचार पत्र, समाचार पत्र, जहाज, वायुयान, रेलगाड़ी के नाम से पूर्व, के नाम से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, आपको नदी मिले तो दा लगाओ, दा लगा के उस पार चले जाओ। नहर मिले तो दा लगाओ, दा लगा करके अपने खेत की सिंचाई कर लो। सागर मिल जाए तो दा लगाओ और दा लगा करके उस पार चले जाओ। महासागर मिल जाए तो फिर दा लगाओ, खाड़ी मिले तो दा लगाओ, रेगिस्तान मिले तो दा लगाओ, द्वीप समूह मिले तो दा लगाओ, प्रसिद्ध इमारत मिले तो दा लगाओ, धार्मिक पुस्तक मिले तो दा लगाओ, पर्वत श्रेणी मिले तो दा लगाओ, समाचार पत्र, जहाज, वायुयान, रेलगाड़ी मिल जाए तो दा लगा करके पूरी यात्रा को संपन्न कर दो। जैसे बेटा द गंगा, गंगा तो आप जान रहे हैं नदी का नाम है। द स्वेज केनाल, स्वेज नहर का नाम है, तो उससे पहले इन्होंने दा का प्रयोग कर लिया है। द रेड सी, बेटा सागर की बात हो रही है, बेटा महासागर की। द इंडियन ओशन, खाड़ी की बात हो रही, द पर्शियन गल्फ। ठीक ना, रेगिस्तान की बात हो जाए तो बेटा द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट। अगर द्वीप समूह की बात हो जाए तो द वेस्ट इंडस, द वेस्ट इंडस, वेस्ट इंडीज। बेटा ये द्वीप समूह की अगर प्रसिद्ध इमारत की बात हो जाए द ताजमहल, द ताजमहल।
अगर बेटा धार्मिक पुस्तक की बात हो जाए तो द रामायण। अगर बेटा पर्वत श्रेणी की बात हो जाए तो द हिमालयाज। समाचार पत्र की बात हो जाए द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर बेटा जहाज की बात हो जाए तो द विक्टोरी, जहाज का नाम है। वायुयान की बात हो जाए द इंडियन एयरवेज। रेलगाड़ी का नाम हो जाए द शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक भैया, इनसे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर द हिमालय ये पर्वत श्रेणी है, समझ रहे हो? तो बेटा पर्वत श्रेणी से पूर्व द का प्रयोग होता है, किंतु पर्वत चोटी से पूर्व नहीं। अगर बेटा पर्वत चोटी की बात आ जाए तो वहां पर आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो आएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। आप तो जानते हैं जो बेटा माउंट एवरेस्ट है वह हिमालय की एक चोटी है, और हिमालय आपका एक पर्वत शिखर है। हिमालय आपका पर्वत शिखर है, जबकि माउंट एवरेस्ट आपकी एक चोटी है। इस तथ्य पर ध्यान देना। बेटा धार्मिक ग्रंथ से पहले द का प्रयोग होता है, किंतु यदि धार्मिक ग्रंथों से पूर्व उनके लेखक या कवि का नाम दिया हो तो द नहीं लगेगा, लगेगा। जैसे बेटा रामायण, द रामायण हो गया, लेकिन रामायण की रचना किया है वाल्मीकि ने, तो आप क्या कहते हैं, लिखेंगे वाल्मीकि's रामायण। वाल्मीकि's रामायण इज आवर इपिक। वाल्मीकि's रामायण इज आवर इपिक। यहां पर बेटा द वाल्मीकि नहीं होगा, यहां पर द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि किनके साथ द का प्रयोग होता है, किनके साथ नहीं होता है। यहीं पर आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले दिन अगले लेक्चर के साथ हम और आप पुनः मुलाकात करेंगे, और उस मुकाबले में देखते हैं कि क्या होता है, हम लोग क्या बातें करते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस समय आपसे अलविदा लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।